गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सैयद माजिद अली कॉलेज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षा में नवाचार। शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का परिचय एवं भूमिका। भारत में 2 अक्टूबर सन 1978 ईस्वी को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सन 1978 से लेकर 1983 तक की अवधि में 10 करोड़ निरक्षर वयस्कों तथा क्रियात्मक साक्षरता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाए गए तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, स्वयंसेवियों को सम्मिलित कर उनका सहयोग भी प्राप्त करना निर्धारित किया गया। किंतु राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकी, क्योंकि वह मात्र सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ही बनकर रह गया। इस कार्यक्रम ने साक्षरता शब्द को देश में लोकप्रिय बनाया। प्रायः राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को ठोस स्वरूप प्रदान करने एवं उनकी कमियों को दूर करने की दृष्टिकोण से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परिकल्पना की गई तथा इसे साकार रूप दिया गया। इस उद्देश्य से 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करता है। इसे 2 चरणों में विभाजित किया गया। सन 1990 तक 3 करोड़ लोगों को तथा 1995 तक 5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया। अर्थात भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा इसके अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को क्रियान्वयन किया गया, जिसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 8 करोड़ व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान करने का मिशन रखा गया। इस मिशन को पूरा करने के लिए इसको 2 चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण सन 1990 तक 3 करोड़ लोगों को साक्षरता बनाने के लिए तथा दूसरा चरण सन 1995 ईस्वी तक 5 करोड़ से अतिरिक्त लोगों को साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की कार्यप्रणाली का, वर्किंग प्रोसेस। ये कैसे कार्य करता है। राष्ट्रीय साक्षरता वयस्कों की संख्या को अधिक होने के लिए प्रमुख रूप से 2 कारण हैं। नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि, नंबर 2 औपचारिक विद्यालयीय शिक्षण को पूरा किए बिना निकलने वाले बच्चे। अर्थात भारत में निरक्षरता का मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि और विद्यालयी शिक्षा को पूरा न कर पाना है। प्रायः यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है तथा वयस्क निरक्षरों अर्थात 15 से 35 वर्ष की आयु की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस पर विशेष ध्यान देना होगा। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना होगा तथा 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा से औपचारिक शिक्षण से जोड़कर रखना होगा। अर्थात जनसंख्या में वृद्धि को लगाम लगाना, रोकने का प्रयास करना
तथा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लाभ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्रियात्मक शिक्षण को महत्व देता है, जिसके फलस्वरूप वयस्कों के निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। वह कौन कौन से क्षेत्र हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, साक्षरता एवं गणित में आत्मनिर्भरता, अर्थात व्यक्ति जब साक्षर हो जाएगा तो वो अपने जीवन का मूल्यांकन स्वयं आसानी से कर सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। नंबर 2, अपनी गिरी हुई स्थिति के कारणों के प्रति सतर्क होना तथा संगठनों के माध्यम से अपनी दशा सुधारने की दिशा में बढ़ना, अर्थात जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उनको अपने जीवन को सुधारने के लिए एक नियम और सहयोग की ज़रूरत होती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत इसके प्रति जागरूकता प्रदान करना ताकि वह अपनी और अपने जीवन की समस्त सामग्रियों को चुन सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। नंबर 3, अपना सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्यदक्षता की प्राप्ति, अर्थात मनुष्य का जब सर्वांगीण विकास हो जाएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद प्राप्त करेगा, अर्थात वह अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। नंबर 4, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, नारियों के समान अधिकार, छोटे परिवार की आवश्यकता जैसे सामाजिक महत्व की बातों के मूल्यों को आत्मसात करना, अर्थात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी तथा पर्यावरण सुरक्षा में सहायता प्रदान होगी और नारियों को समान अधिकार मिलेगा और छोटे परिवार की आवश्यकता को पूरी करेगा, ताकि मनुष्य अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन सुखी पूर्वक बिताने में सहायता प्रदान करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य एवं नीति की। पॉलिसी एंड एम्स ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के क्या लक्ष्य है और इसकी नीति क्या है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्षित वर्ग 15 से 35 आय वर्ग के लोग हैं, अर्थात 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के व्यक्तियों को चिन्हित करके इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनके लिए सतत एवं क्रियात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। अर्थात 15 से 35 वर्ष के बच्चों को, बालकों को, वयस्कों को चयनित करना और उनको शिक्षित करना ही इसका मुख्य कार्य है। देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि यह वर्ग पूरी तरह सजग और जागरूक हो। उत्पादकता, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा का महत्व, सामाजिक अधिकार जैसी बातों के प्रति यह वर्ग जितना अधिक अपना उत्तरदायित्व समझेगा उतना आत्म उन्नति की दिशा में भी अग्रसर होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की नीति त्रिपक्षीय है। सीखने वाले, शिक्षादाता तथा प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ी सभी कार्यकर्ताओं की अभिप्रेरणा बढ़ाना, अर्थात इसमें सीखने वाला तथा शिक्षादाता और प्रौढ़ शिक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। संरचना तथा संचार माध्यमों द्वारा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करना, पूरे देश में जन शिक्षण
नियमों की स्थापना करके सतत शिक्षण को संस्थागत जुड़ाव प्रदान करना तथा सन 1990 तक पूरे देश में साक्षरता, सतत विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रयास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का द्वितीय पक्ष 40 तकनीकीय प्रदर्शन जिलों से जुड़ा है। परिचित एवं सिद्ध किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी खोज को जिलों में अपनाया तथा नियंत्रित वातावरण में आजमाया किया जाएगा। इस परीक्षणों के मूल्यांकन कर उन्हें अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इस मिशन का तीसरा भाग मित्र स्थापना की प्रकृति तथा संरचना से संबंधित है। मिशन की संरचना 3 श्रेणियों में विभाजित है: राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। अर्थात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत 15 वर्ष से लेकर 35 वर्षों के बालकों को अथवा प्रौढ़ व्यक्तियों को सन 1990 तक पूरे देश में साक्षर करने का अनुमान लगाया गया तथा इसके लक्ष्य को परिणत करने के लिए इसे 3 स्तरों में बांटा गया: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रमुख तत्व की। मेन एलिमेंट्स ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए अभिप्रेरित करना, अर्थात उनमें शिक्षा प्रदान करने के लिए जागरूकता को फैलाना। नंबर 2, जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना, अर्थात लोगों की सहमति से इसको आगे बढ़ाना। नंबर 3, स्वैच्छिक संस्थाओं को बड़े पैमाने पर प्रौढ़ कार्य से जोड़ना, अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करने वाले संस्थानों को प्रौढ़ शिक्षा में मदद प्रदान करना। प्रारंभ से चल रहे कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार करना। नंबर 5, लोक अभियान या जन आंदोलन चलाना। लोक अभियान या जन आंदोलन अर्थात लोगों में आंदोलन के अनुसार जागरूकता फैलाना ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन करें। सतत शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, अर्थात मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए सतत प्रकार की शिक्षा का प्रावधान करना। नंबर 7, सभी स्थानों क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र या इलाकों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करना। नंबर 8, तकनीकी शिक्षण सिद्धांत तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, अर्थात वर्तमान स्थिति को देखते हुए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ताकि प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ावा मिल सके। नंबर 9, साक्षरता मिशन के तहत संगठन की उचित व्यवस्था करना, अर्थात साक्षरता मिशन को लागू करने के लिए उचित संगठन की व्यवस्था करना। नंबर 10, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की उपयुक्त व्यवस्था करना, अर्थात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कितना कारगर है अथवा कितना कार्य कर रहा है इसके मूल्यांकन के लिए एक मॉनिटरिंग की आवश्यकता को पूरा करना। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की समस्याओं की। प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रारंभ में मुख्य रूप से आर्थिक समस्या आई। सन 1989 से लेकर 90 में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 139 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, किंतु प्रदत्त राशि
17 करोड़ ही रही। अर्थात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शुरू करने के लिए 139 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, परंतु 76.17 करोड़ रुपए ही इसके लिए धनराशि प्राप्त हुई। सन 1990 से 91 में 96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, किंतु निरक्षरता की समस्या की व्यापकता तथा विशाल निरक्षर जन समुदाय को देखते हुए यह राशि अत्यंत अल्प थी। हमारे देश के दूर दराज क्षेत्रों में बसे करोड़ों लोगों की पहुंच तक साक्षरता का दीप जलाने के लिए इससे कहीं अधिक राशि की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मिशन के कुछ दोष संगठनात्मक स्तर पर भी हैं। राज्यों तथा जिलों के प्रशासकों द्वारा इस कार्यक्रम को सघन प्रयास प्राप्त नहीं हो पाया। इस कारण प्रत्येक राज्य में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय बनाया जाना प्रस्तावित है तथा जिला प्रौढ़ शिक्षा पदाधिकारियों का प्रत्येक जिला पदस्थापित किए जाएं, किंतु अनेक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश में इस कार्यक्रम का चलना संभव नहीं हो पाया। प्रायः समस्त शिक्षण कार्यक्रम एवं योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा को समुचित महत्व दिए बिना ही साक्षरता दर को उठा नहीं सके। स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण, वन, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा जैसे कार्यों के निमित्त पदाधिकारी गांव-गांव, प्रखंड तथा जिलों के पदस्थ हैं, किंतु प्रौढ़ शिक्षा पदाधिकारियों के पद स्थापन का प्रावधान अनेक क्षेत्रों में हो अभी बाकी है। पद स्थापन तो कल्पना मात्र है। ऐसी स्थिति में केंद्र स्तर पर चलाया जा रहा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पत्र पत्रिकाओं और अखबारों का एक स्तंभ बनकर रह गया है। अतः यह कार्यक्रम अभी तक निरक्षरता दूर करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है। अतः निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अपनी अलग समस्याएं हैं। नंबर 1 समस्या का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें सबसे पहले आर्थिक समस्या सामने आई, उसके पश्चात राज्यों का तथा संघ शासित प्रदेशों का सहयोग न मिल पाने के कारण यह राष्ट्रीय स्तर पर तो लागू है, परंतु राज्यीय और क्षेत्रीय स्तर पर इसको लागू करना संभव नहीं हो पाया, जिससे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य पूर्ण रूपेण कार्य नहीं कर सका है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ढांचा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। इसका ढांचा या संगठन इस प्रकार है। नंबर 1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, अर्थात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना तथा इसका प्रावधान रखा गया। नंबर 2 राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय बनाए गए। नंबर 3 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण स्थापित किया गया। नंबर 4 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय बनाए गए। नंबर 5 राज्य संसाधन केंद्र बनाए गए। नंबर 6 जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट परियोजना अधिकारी बनाए गए ताकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में सहयोग प्रदान हो सके। उसके पश्चात सहायक परियोजना अधिकारी प्रदान किए गए। तत्पश्चात पर्यवेक्षक और अनुदेशक या प्रेषक बनाए गए। अंततः सहायक अनुदेशक बनाए गए। इन सभी अधिकारियों और केंद्र को स्थापित कर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की नींव रखी गई,
ताकि देश में प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान सुचारू रूप से किया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष की। कंक्लूजन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में जोर शोर से हुआ था। इस कार्यक्रम ने साक्षरता शब्द को देश में लोकप्रिय बनाया। इसे देखकर यह बात तो आ गई कि सरकार साक्षरता को लेकर वास्तव में चिंतित है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में इस कार्यक्रम के द्वारा सराहनीय कार्य हुआ या फिर बड़े पैमाने पर इसका विज्ञापन होने के कारण यह कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ। विज्ञापन के द्वारा इस अभियान का प्रसार प्रचार तो होता है, किंतु निरक्षरता उन्मूलन में इसे विशेष लाभ नहीं होता। केवल विज्ञापन देखकर या बोर्ड देखकर पढ़कर तो पढ़े लिखे लोग अन्य लोगों को साक्षर करने के लिए प्रेरित नहीं होते और बेचारे निरक्षर लोग तो इन विज्ञापनों को पढ़ ही नहीं सकते और ना ही इन्हें देखने के लिए उनके पास आवश्यक धन और समय होता है। सरकार जब तक व्यवहारिक स्तर पर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक सरकार द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ हैं। यदि सरकार नीतियों के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में ईमानदारी लाएगी तो निश्चित रूप से हम स्वर्णिम भारत को विश्व के नक्शे में शिक्षित रूप से पेश कर सकेंगे। ज्ञातव्य है कि सन 1988 में देश में पूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई और लक्ष्य रखा गया कि सन 2005 तक साक्षरता का पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे निरक्षरों को साक्षर बनाना है जो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते और जिनकी आयु 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है। अनौपचारिक शिक्षा से वंचित 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे भी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। सन 1989 के अनुसार एर्नाकुलम केरल में पूर्ण साक्षरता ने इस मिशन के लिए आदर्श उपस्थित किया है। इस समय देश में 561 जिलों में इस मिशन के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम चल रहे हैं और लगभग 9 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया गया है। स्पष्टता देश से निरक्षरता को दूर करने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहनीय रही है। अर्थात आसान शब्दों में कहा जाए कि निष्कर्ष के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, जिससे देश में 15 से 35 वर्षों के साथ साथ 9 वर्ष से 14 वर्ष तक के संपूर्ण बच्चों को जो किन्हीं कारणोंवश अपनी शिक्षा को छोड़ चुके थे, उनको साक्षर करना इसका मुख्य उद्देश्य है तथा यह कार्य सराहनीय है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि मेरे द्वारा पढ़ाई गई समस्त वीडियो आप तक सुचारू रूप से पहुंच सके। धन्यवाद।